ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। 3 दिन तक 27, 28, 29 3 दिन तक हम लोग भगवान श्री राम के जन्म अवतार रहस्य पर विचार कर रहे थे। इन 3 दिन का ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसका यजमान डॉक्टर शैली और उनके परिवार थे। एंड आज फिर रामनवमी उपलक्ष्य में एक सुंदर कार्यक्रम रखा गया था, जो अब तक सुचारू रूप में और समयानुवर्तिता के रूप में चल रहा है। 8 से 9 हम लोगों ने हवन किया। हवन के यजमान डॉक्टर शैली, मंजू, विमल गुप्ता एंड पुष्पा मनचंदा थे। उसके बाद कलश अभिषेक हुआ, जो मुख्य कलश के रूप में डॉक्टर प्रेम सिंगला एंड कमल कलश करके रखा गया था। तो कमल कलश डॉक्टर शशि एंड राज गुप्ता और कमल कलश के दूसरे जो है मंजू एंड विमल गुप्ता। फिर बाकी बहुत लोगों ने, आप लोगों ने कमल माने जो साधारण कलश वो सब लोगों ने किया है। सब लोगों को आनंद भी लगा। देखिए, साल में एक बार मौका मिल रहा है भगवान के पास जाने के लिए। साल में एक बार ऐसे मौका मिल रहा है, न सिर्फ जो श्रृंगार है, आरती है, भगवान को रोज हम लोग बाहर से देखते हैं, और ये एक मौका प्राय सब लोगों ने लिया है। तो ये भगवान की कृपा। और ये जो 3 दिन का जो प्रवचन था, कल तक हम लोगों ने क्या देखा था उसका सारांश बता रहा हूं कि पृथ्वी माँ वो दुखी होने लगी, क्योंकि धर्म बढ़ता गया, अधर्म बढ़ता गया, धर्म कम होता गया। रावण के जो अत्याचार, जो कष्ट है, वो चलता गया। तो पृथ्वी माँ गाय का रूप धारण करके पहले ब्रह्मा ऋषियों के पास गए, और ऋषि लोग छिपे हुए थे, देवता लोग, ऋषि लोग छिपे हुए थे। फिर उसके बाद के देखो, भगवान भी छिपे रहते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगत प्रेम हित, भगत हित, भगत के प्रेम बस तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार के भगवान के सुंदर रूप आपने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो गाय है वो गाय पृथ्वी माँ धारण करके ऋषियों के पास और देवताओं के पास गए। उनका दुख उन्होंने कहा, वो दुख सुन करके कहा कि अभी ब्रह्मा के पास चलते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा के पास गए। जब ब्रह्मा के पास गए तब ब्रह्मा ने कहा, मुझे भी कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, हम शिव जी के पास चले। तो सब लोग शिव जी के पास गए। देखो, 184
दोहा के बाद मुझे नहीं लग रहा है कोई रामचरितमानस लेके आए होंगे, तो अच्छा डॉक्टर शैली लेके आए, वो शी इज ए गुड स्टूडेंट। तो 184 दोहा के बाद देखना क्या लिखा है, बैठे सुर सब करहि विचारा। अर्थ क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए विचार चाहिए। ये शब्द देखना, विचारा। तो बैठे सुर सब करहि विचारा, कहीं पायो प्रभु करिय पुकारा। तो कहाँ पाए भगवान को, भगवान को पाने के लिए विचार करना पड़ेगा। और किस प्रकार के भगवान का दर्शन होगा, आत्मवार्य द्रष्टव्य, मन श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, जो शास्त्र में लिखा गया है। तो उन्होंने विचार किया और कहा कि कैसे मिलेगा। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई। तो उन्होंने, किसी ने कहा कि काम करते हैं ना, वैकुंठ में जाते हैं, भगवान विष्णु वहीं रहते हैं। किसी ने कहा क्षीर सागर चले जाते हैं। तो जाके हृदय भगति जिसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तो ही रीति। तो जिसके हृदय में भक्ति प्रीति जैसी होती है, भगवान तो वहां प्रकट हो जाते हैं। तो ये लोग सब लोग शिव जी के पास आकर के कहा, ते ही समाज गिरिजा में रहूं। हे गिरिजा, शिव जी तो वक्ता है, प्रवचन दे रहे। तो गिरिजा कह रहे हैं, गिरिजा को कह रहे हैं भगवान शंकर, मैं भी उसमें था। जब मैं था तो मैंने क्या कहा। देखो शिव जी के सुंदर वाक्य हमारे जीवन में आज के सुंदर राम जन्म के अवसर पर इतना ही सीखना चाहिए। देखो यहाँ 20-25 मिनट के प्रवचन में कुछ एक दो एनेक्डोट, एक दो विचार सीखो, जानो, जो जीवन में लगाने के लिए। भगवान शंकर की वाणी क्या है, भगवान शंकर का विचार क्या है, क्या कह रहे हैं, हरि व्यापक। ये जो हरि है ना, तुम लोगों ने कहा कि नहीं वैकुंठ में है, तुमने कहा कि मंदिर में है, तुमने कहा कि क्षीर सागर में है। शिव जी क्या कह रहे हैं, हरि सर्वव्यापक, हरि व्यापक, चारों तरफ है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या शब्द का यूज किया गया देखिए। हरि व्यापक है, सर्वत्र है और समान रूप में है। समम ही ब्रह्मम, गीता में भगवान कहते हैं जो ब्रह्म है वो नहीं कि कभी बढ़ता है कभी कम होता है। जो चंद्र है, चंद्रमा बढ़ता रहता है। जो समुद्र है वो बढ़ता रहता है। जो नदी है वो बढ़ती रहती है। जो शरीर है वो बढ़ता घटता है। और एक ही मात्र संसार में है, वो एक ही मात्र भगवान। इवन ये जगत जो संसार है वो भी जन्म होता है, विकास होता है, फिर प्रलय हो जाता है, मगर एक ही परमात्मा है वो जो बढ़ता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई में जाना। खुद कहते हैं मैं जानता हूं, क्या अनुभव, प्रकट कैसे होते हैं ना, जहां प्रेम है। प्रेम भगत हित, भगत प्रेम हित, भगत हित वश प्रभु अवतारा। तो प्रेम ते प्रगट होई में जाना, देश काल दिश विधि हो मोही, कहूं सो कहा जहां प्रभु नाई। बताओ कहां प्रभु नहीं है, देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है वो, और हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में वो परमात्मा है। अग जगमय सब रहित विरागी, उनका जो लक्षण है वो बता रहे हैं। वो लक्षण क्या है, प्रेम ते प्रभु प्रकट है जिमी आगे। अग्नि, कहते हैं लकड़ी में अग्नि है और वो दिखाई नहीं देता है, उसको घर्षण करने से अग्नि प्रकट हो जाता है। तो अग्नि का दो रूप हो गया, जब प्रकट नहीं हुआ है सामान्य रूप में है, लुक्कायित रूप में है, और जब प्रकट हो गया है विशेष रूप में है। तो परमात्मा भी सामान्य रूप में सर्वत्र व्याप्त है। भागवत है ये 7वें स्कंद में, ऐसी सभा है, प्रहलाद बैठा हुआ है, इसीलिए सभा के महत्व है। बाकी हिरण्यकश्यप है, बाकी सब राक्षस लोग है,
प्रश्नोत्तर चल रहा है। प्रहलाद हाथ जोड़ के कहते हैं, पिताश्री मैं कह रहा हूं जो भगवान सबको पैदा किया है आप उनका भजन कीजिए, उनको भजन करें। फिर उन्होंने कहा, प्रहलाद ने कहा भजन तो करूं, बीच बीच में मोबाइल डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए मोबाइल पे डिस्टरबेंस ना करें। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु कहता तेरा परमात्मा कहाँ है, तेरा भगवान चारों तरफ है, मेरा भगवान चारों तरफ है, नहीं इस खंबे में है ना। तो कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भक्त की कथा को सत्य करने के लिए भगवान आ जाते हैं। यहां पर भी कहते हैं प्रेम से, भक्त के प्रेम से भगवान आ जाते हैं। और मोर वचन सबके मन माना, शिव जी कहते हैं गिरिजा मेरी वाणी को सबको अच्छा लगा, तो क्या किया, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु करके बोलने लगे। और उसके बाद सुनी बिरंची मन हर्ष, ब्रह्मा के मन में बहुत हर्ष हुआ, खुश हो गए ब्रह्मा। फिर उसके बाद सब लोगों ने स्तुति किया, बोले स्वामी जी आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो और हम भी स्तुति करना चाहते हैं, आपको एक पेज मिला है, वो पेज है 732 पेज है, ठीक है, जेरक्स मिला है। जिन लोगों को नहीं मिला चिंता मत करो, जिनका मिला है आसपास देख लो साथ में 732 वो जो पेज है, मेरे पढ़ने के बाद आप पढ़ना। तुम है क्या रेडी, आप दोहराना, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, सिंधु सुता पालन सुरधर नैन कोई सत्य कृपाल दीन दयाल करो जय जय बोलो जल्दी, ये सब खाली खाली जल्दी जल्दी। सरस्वती से सा श्याम रामचंद्र की। सब देवता लोग इतना प्यार से गाया जैसे अभी आप लोगों ने प्यार से गाया, ऐसे जो प्यार से जब गाए भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के कहा कि तुम्हारी जो स्तुति से हम बहुत खुश हो गए। पहले भी मैंने कश्यप और अदिति को वर दिया हूं, वो ही कश्यप और अदिति ही दशरथ और कौशल्या बन करके आएंगे और मेरे अंश से
भी वो आएंगे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, वो भी मेरे अंश से, शेषनाग के मेरे अंश, शेषनाग के भरत लक्ष्मण, और जो शंख के अवतार है वो भरत जी, और जो चक्र के अवतार है वो शत्रुघ्न जी, वो भी आएंगे। पृथ्वी को मैं रक्षा करूंगा इस, और उस प्रकार के रावण को मैं वध करूंगा। बस इसी प्रकार कह के भगवान अदृश्य हो गए। इधर क्या हुआ, फोकस, जैसे फोकस होता है ना, तो फोकस चला गया दशरथ अयोध्यापुरी। अभी देखना अयोध्यापुरी में इतना सुंदर डेकोरेशन है, सुंदर रूप में पालन हो रहा है, और कुछ ही दिन में तो 2025 में भव्य मंदिर भी हो जाएगा। जब जब हम इलाहाबाद में कैंप लेते हैं, जरूर 3-4 तीर्थ करते हैं, उसमें से प्रयागराज, बनारस और अयोध्या, नैमिषारण्य, इस प्रकार के रहता, चित्रकूट। तो अयोध्या में बहुत डिवोटीज को लेके गए, तो उस समय तो अंदर ही भगवान थे, अभी तो भगवान के भव्य मूर्ति, भव्य मंदिर बन रहा। तो दशरथ की 3 रानियां थी, उनके मन में बहुत दुख हुआ। क्या, कोई पुत्र नहीं था। जब कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से बात किया। गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि को बुला करके सुंदर यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक देवता, अग्नि देवता से प्रकट होकर के चरु दिया, और जब चरु दिया, उसको कहा कि तुम रानियों को दे दो। उन्होंने कैसे किया कि देखिए, चरु को 2 भाग किया, ये जो 50% है, हाफ भाग कौशल्य को दे दिया। उसके बाद वो जो 1/2 है, उसको 2 भाग किया, उसको कैकेयी को दे दिया। अभी वो जो 1/2 था, उसको 2 भाग कर दिया मैंने, 1/4 तो 1/4 कैकेयी को दे दिया। अभी बचा 1/4, 125% चोरू का। उन्होंने फिर 2 भाग किया, खुद ही किया, उन्होंने 2 भाग किया। उन्होंने बुलाया कौशल्या को, उन्होंने बुलाया कैकेयी को, और उन्होंने बुलाया सुमित्रा को, और कहा, कैकेयी को हाथ में दिया और कौशल्य को हाथ में दिया, और कहा कि तुम लोग सुमित्रा को दो। सुमित्रा को पता है कि मुझे जो मिला है ये कैकेयी एंड कौशल्या के कृपा से मिला, इसीलिए उनके 2 बेटे हुए, कौशल्या एंड कैकेयी के जो मिला था, 2 बेटे हुए। वो दोनों बेटों को एक एक बेटे के लिए सेवा के लिए लगा दिया। या क्या कम सुमित्र के भाव है। तो इस प्रकार के हुआ। अभी तीनों रानी गर्भ में रहने लगे। जब तीनों रानियों के महल सुशोभित होने लगा, 190 दोहे में है, और सिर्फ अभी 5 मिनट ही है भगवान जन्म होने के लिए, इसलिए आप देखना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ये बड़ा प्रसिद्ध चौपाई है, समय नहीं है, नचेत इतना सुंदर लगता है। तो नवमी तिथि है, अभी आज है चैत्र शुक्ल पक्ष बसंत ऋतु है। नवमी तिथि मधुमास पुनीसा, सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा। ये जो मध्य दिवस है, 12 ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्म है। और इसी प्रकार के 100 अवसर विरंच जब जाना, जब अवसर ठीक हो गया, विरंच जान लिया, ब्रह्मा जान लिया, सब देवता लोग आकर के गुणगान किया, और भगवान खुद चतुर्भुज होकर के प्रकट हो गए माता कौशल्य के गर्भ में और महल में। तब बड़ा प्रसिद्ध तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको हम पढ़ते हैं। आप नेक्स्ट पेज उल्टाओ। हाय प्रगट कृपा दीन दया
Thank